शारदीय नवरात्र में कैसे करें कन्या पूजन, अष्टमी और नवमी में कैसे करें कंजक पूजा, किन गलतियों से नहीं मिलेगा नवरात्र का शुभ फल, कन्या पूजन में की गई किन गलतियों से शक्ति हो जाती है रुष्ट, बता रहे हैं आचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने मानी ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। हर साल शारदीय नवरात्र का इंतजार हर किसी को रहता है और इस बार 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्र काल में शक्ति के 9 रूपों को पूजा जाता है और उनके 9 रूपों की उपासना से ही भक्तों को उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि 9 दिनों तक व्रत रखने के बाद जो कन्या पूजन होता है वो विशेष फल देता है। और ऐसे में आज के एपिसोड में हम मयंक शर्मा जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करते हैं उस दौरान कौन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन के दौरान की गई छोटी सी भी भूल आपके पूरे नवरात्र की तपस्या या पूरे व्रत के फल को एक तरह से कहते हैं कि खत्म कर देता है। बिल्कुल। तो मैं जी सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग अष्टमी को पूज लेते हैं, कई लोग नवमी को पूजते हैं। एक तपस्या है क्योंकि पूरे 9 दिनों तक फल आहार करना, कई लोग बिना फल आहार के पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं बिना कुछ खाए, और अंत में जब वो अष्टमी नवमी में कन्या पूजन करते हैं तो उनसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं भूलवश जिसका उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं। देखिए, एक तो अगर आप अपने घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो ये मानिए कि शारदीय नवरात्रे नवमी तक ना होके 10वीं तक का भी उसका प्रावधान रहता है। तो अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो वो 10वीं तिथि रहने तक जलनी चाहिए अखंड ज्योत। ये नहीं कि अगर आपके घर अष्टमी है, आप अष्टमी बनाते हैं और आपने अष्टमी के बाद ज्योत नहीं जलाई, आपको 10वीं तिथि आप देख लीजिए कि 10वीं तिथि कितने बजे तक है और उतने समय तक आपको अपने घर अखंड ज्योत जलानी चाहिए। अन्यथा भी माता रानी जो है नाराज हो जाती हैं, शुभ फलों में कमी कर देती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। और इस दिन जैसे हवन इत्यादि भी कई लोग करते हैं, हवन आदि करने की परंपरा भी है, तो हवन की जो सामग्री है उसको इधर उधर नहीं गिरना चाहिए और ना ही हवन की सामग्री को कहीं बाहर फेंकना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, हवन की सामग्री गिर जाती है और फिर झाड़ू लगा देते हैं, जो कि बहुत बड़ा अपमान होता है। हवन की सामग्री अगर इधर उधर गिर जाए तो उसको आप एक प्लेट में रखकर उसको किसी पॉलिथीन के अंदर, किसी लिफाफे के अंदर करके रख लीजिए, या फिर उसको हवन आहुति में ही वो सब पूरा डाल दीजिए। उसको खराब ना करें और पैरों में तो बिल्कुल भी नहीं आने दें, अन्यथा जो आपकी करी कराई जो मेहनत है वो बेकार जा सकती है, शुभ फलों में कमी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इस दिन नवरात्रों के व्रत का पारायण भी किया जाता है, यानी इस दौरान पूजा कंजक आदि कर व्रत का समापन किया जाता है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। हर कंडीशन में, हर हालत में अगर आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो कंजक जरूर जमानी चाहिए। अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है या आपके यहाँ नवमी होती है तो वो बिल्कुल करना चाहिए। और कन्याओं को वस्त्र इत्यादि ही दान दक्षिणा, कपड़ा, खाना पीना देके उनको घर से उनको भेजना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर आपको कन्याएं नहीं भी मिलती हैं तो आप उतनी कन्याओं का खाना निकाल कर मंदिर में भी दे सकते हैं, क्योंकि कई जगह आजकल संभव नहीं है कि कन्याएं वहाँ पर, कंजक वहाँ पर आ जाए। और आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप जिस समय हम दीपक जलाते हैं या जोत जलाते हैं तो दुर्गा पूजा के लिए जो समय बेस्ट बताया गया है, संधि काल का समय सबसे बेस्ट बताया गया है। उस समय यानी कि जब 2 समय मिलते हैं, यानी कि ये समय आजकल शाम का होता है जब ना तो दिन हो रहा होता है और ना ही पूरी तरह रात होती है। तो उस समय दीपक जलाकर पूजा करने से माता रानी विशेष प्रसन्न होती है, विशेष लाभ को आपको प्राप्ति होती है। और अगर जो व्यक्ति संधि काल में है, थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन अगर आपके मन में आस्था है तो ये काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। संधि काल में 108 दीपक जलाए जाते हैं। अगर आप 108 दीपक जलाते हैं तो माता रानी विशेष प्रसन्न होती है।
घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और शुभ फलों में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। क्या कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें एक बात और पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि अष्टमी की पूजा व्रत करने के बाद अक्सर देखा है कि लोग व्रत का पारायण भी कर लेते हैं, कंजके जिमा लेते हैं, खा लेते हैं और उसके बाद तुरंत सोने चले जाते हैं। तो कभी भी सोना नहीं चाहिए खाना खाने के बाद अष्टमी या नवमी के दिन दोपहर में, अन्यथा आप जो व्रत का पुण्य है वो खो बैठेंगे, शुभ फल आपको नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का आप आइंदा से ध्यान रखिए। अष्टमी नवमी को जब भी आप कन्याओं को जिमाएंगे, पूजेंगे, उसके बाद आपको सोना नहीं है, चाहे आपको कितनी ही नींद आए। आप बैठ जाइए, आप लेट जाइए, लेकिन आपको सोने से बचना चाहिए। अन्यथा विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है कि अष्टमी में पूजा के बाद जो व्यक्ति सोता है उसको अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, या नवमी के दिन भी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि दुर्गा चालीसा मंत्र या सप्तशती का पाठ करते समय किसी दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि हम घर में जागरण करवाते हैं, घर में पूजा पाठ हवन इत्यादि हो रही होती है, अचानक किसी का फ़ोन आया तो वो फ़ोन पे बात करना शुरू कर देते हैं, दो लोग अचानक से हंसना शुरू कर देते हैं या किसी भी बात को लेके बात करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और पूजा जो है वो भंग हो जाती है। तो जब भी आपके घर में पूजा हो रही हो, नवरात्र में हो, है ना, या फिर आप सामान्य कोई पूजा घर में कराएं, या आपके घर में जगराता जागरण हो रहा हो, माता की चौकी हो, तो इस दौरान आपको एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। आपका मन जो है पूरी तरीके से पूजा में लगना चाहिए, अन्यथा ये आपकी पूजा भंग हो जाएगी और नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और आपके मन में गलत विचार आ सकते हैं। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके घर में अखंड ज्योत जल रही है तो उस घर को कभी खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यानी कि अगर आपने नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाई है तो 9 के 9 बल्कि 10 दिन तक आप अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे जब तक ज्योत जल रही है। कोई भी एक सदस्य घर में रहेगा, क्योंकि अगर आप गए तो ज्योत बुझ जाएगी, जो अशुभता का संकेत है। घर में किसी भी एक सदस्य को रुकना चाहिए और ज्योत पूरे के पूरे चैत्र नवरात्र में नवमी तक और शारदीय नवरात्र में दशमी तक तिथि तक वो ज्योत जलती रहनी चाहिए। और अष्टमी के बाद भी इसको दीपक को जलाना चाहिए। नवमी और दशमी तक बहुत से लोग छोड़ देते हैं कि हमारे यहाँ अष्टमी हो गई, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन वो नियम कायदे कानून पूरे होने चाहिए, अन्यथा अशुभ फलों में कहीं ना कहीं कमी रहती है। दशहरे के दिन तक अखंड ज्योत जलनी चाहिए। और जैसे हमने बताया कि बहुत से लोग दशमी को हवन इत्यादि भी यज्ञ भी कराते हैं, या नवमी वाले दिन भी, अष्टमी वाले दिन भी। तो हवन सामग्री या पूजा पाठ का कोई भी सामान, चाहे फूल, मिठाई, फल इत्यादि, वो इधर उधर नहीं बिखरे होने चाहिए, उनको समेटना चाहिए। और हवन सामग्री जितनी आप लाते हैं वो सारी हवन कुंड में उसकी आहुति दे देनी चाहिए, तो विशेष लाभ मिलता है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब हम पूजा करते हैं, हवन होता है, उस समय जब हम आहुति देते हैं तो सभी को स्वाहा बोलना चाहिए। इससे क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी चारों दिशा में फैलती है और नेगेटिव एनर्जी का ह्रास होता है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है हमारे घर से। और हमेशा अपने घर पर नवरात्रों में या कभी भी आप पूजा कराएं तो अपने घर के अंदर हवन जरूर कराना चाहिए। इससे शुद्धिकरण का काम होता है और उसमें कपूर इत्यादि जरूर जलाएं। इससे क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि रहेगी। हमने देखा है कविता, बहुत से घरों में नेगेटिव एनर्जी या गृह कलेश, परेशानी, घर के बुजुर्ग व्यक्ति बीमार रहते हैं, कोई अचानक से समस्या आती है, खर्च बहुत होता है। आखिर ये क्यों होता है? देखिए, जिस घर में पूजा पाठ, हवन और यज्ञ नहीं होगा वहाँ बीमारी ही वास करती है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ उस जगह को पसंद करती हैं और वो वहाँ से कभी छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं। तो इसलिए अगर आपके घर में नियमित रूप से पूजा पाठ, हवन इत्यादि होगा और रुद्राभिषेक होगा तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज कभी नहीं टिकेंगी और हमेशा सकारात्मक चीज़ों का आपके घर में वास रहेगा। एक चीज़ का और भी ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रि के दौरान कभी भी आपको, वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि हो गई, पूर्णिमा हो गई, अमावस हो गया, होली दिवाली की रात हो गई, ये मीठा खाने के बाद या परफ्यूम लगाने, इत्र लगाने के बाद तुरंत घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अन्यथा रात के समय पे कहा जाता है कि नकारात्मक शक्तियाँ उस समय हावी रहती हैं और वो हमारे ऊपर, हमारे साथ लग जाती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती है। तो इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर अष्टमी नवमी के दिन भी,
कि रात के समय आप मीठा खा के बाहर मत जाएं, थोड़ी देर रुक के जाएं या फिर इत्र परफ्यूम लगा के कुछ देर रुकने के पश्चात जाएंगे तो बेहतर रहेगा। और अष्टमी नवमी के दिन आपको कोशिश करें कि इस दिन खासकर कम से कम इस दिन तो नाखून इत्यादि ना काटें, शेव ना करें या अपने बाल वगैरह नहीं कटवाने चाहिए। और अष्टमी नवमी या के बाद ही ये सब चीज़ करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत से लोग देखते हैं कि घर के में पूजा पाठ चल रही है और शाम के समय पे बहुत से लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं, खासकर से मदिरा का सेवन होना, तंबाकू का सेवन करना या पान मसाला ही खाना, तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए। ये फिर आपकी जो पूजा पाठ जो आपने दिन भर किया है, जो पुण्य कमाया है, वो सब व्यर्थ जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और नवरात्रि के दिनों में खासकर अष्टमी नवमी के दिन भी सदाचार का पालन करना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सद्भावना रखनी चाहिए, सबके लिए मन में आपके मन में सबके लिए अच्छे और सच्चे विचार आने चाहिए और आपको सबकी दीर्घायु की, शुभकामना की, सुख समृद्धि की भगवान से आपको मनोकामना करनी चाहिए। और इस बात का खासकर गृहस्थ लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ फॉलो करी तो आपको इस नवरात्र में किसी तरह की या हमेशा भी नवरात्रों में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग करना भूल जाते हैं और फिर उनको पूरा फल नहीं मिल पाता है। बिल्कुल मयंक जी, जाते जाते सिर्फ एक अंतिम सवाल जो अमूमन हम लोगों के मन में होता है, जब हम कंचे के बिछाते हैं, मतलब जब हम लड़कियों को बुलाते हैं तो कितने उम्र की कन्याओं का कन्या पूजन? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 10 वर्ष या 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को ही जमाना चाहिए, या तो कन्या 1 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरीके से जमाना चाहिए। तो कभी भी 4 कन्या या 8 कन्या नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बड़े शहरों में कन्याएं मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर आपको एक ही कन्या मिलती है तो उसी को जिमा दीजिए, बाकी कन्याओं का आप प्रसाद निकाल कर मंदिर इत्यादि में बंटवा दें या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर कोई इस तरह का भोजन वितरित हो रहा हो, जहाँ कन्याएं आई हुई, वहाँ आप खुद भी कन्याओं को खिला के आ सकते हैं। उनको कुछ दक्षिणा, कुछ वस्त्र, कोई रुमाल या कोई गिफ्ट इत्यादि ज़रूर दें। उनका पैर छूकर आशीर्वाद दें। आपके घर में कन्याएं आती हैं, उनके पैर धोएं, चरण धोएं, उनको तिलक लगाएं और उनसे शुभ आशीर्वाद लें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि अष्टमी और नवमी के दिन जो कन्या पूजन होता है उस दौरान कौन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और किस प्रकार आप इन गलतियों से दूर आपको आपके नवरात्र का फल मिल सकता है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।